आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं। और बेटा कुछ बेसिक तो आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है 10th में, ठीक है। आज बेसिकली हम उसी 10th को रिकॉल करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम 11th में कुछ नए सिरे से भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसके हाई लेवल क्वेश्चंस को। क्लियर है? तो बेटा आज हमने जो 10th में हमने जो पढ़ा है, अभी हम लोग बेसिकली उसी को क्या करने वाले हैं? रिकॉल करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि स्ट्रेट लाइन की बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा? लाइन जो कि क्या कर रही हो? इंटरसेक्ट, है ना, या फिर लाइन जो क्या हो? पैरेलल, या फिर लाइन जो क्या हो? परपेंडिकुलर। अरे इसलिए कुछ लाइंस पढ़ते थे ना अपन लोग, ठीक है। ठीक है, तो यही सब चीज हम लोग आगे अब इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे कि जब पैरेलल होता है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर में क्या होता है, जब इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होता है, समझ लो। अब ये सब चीज हम लोग आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा बेसिकली बच्चा एकदम बेसिक से स्टार्ट करो। जैसे कि एक कार्टेशियन प्लेन होता था, इसमें हम लोग क्या करते थे बेटा? किसको? नंबर कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करते थे? प्रेजेंट करते थे। और अगर किसी भी कोऑर्डिनेट को हम लोग मिलाएंगे उसमें क्या बनता था? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि आप बच्चा पहले तो हम सीखेंगे कि क्या ये कौन सा था? फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ होता था, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव, अरे पढ़ रखा था, ठीक है। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जैसे कि कुछ पॉइंट्स है, अगर मैं इनको प्लॉट करने बोलूं तो प्लॉट कर लोगे? ये तो बच्चों वाली बात हो गई, होगी ना? कर लेंगे क्या? जैसे कि बच्चा एक दो कर लेते हैं, 5 और 8 है, तो कई ये पहली वाली वैल्यू किसकी वैल्यू x, अगर यहाँ पर 5 था ये 5 हो गया, और यहाँ पर 8 था 8 हो गया, तो दोनों जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर किसकी वैल्यू आएगी बच्चा? 5,8 का। अरे यही करते थे क्या? आयुष को समझ आ गया, यही करते थे आयुष, पढ़ा है, यही करते थे। वैसे ही एक और -3 x की वैल्यू -3 इधर और -1 किधर? इधर, तो जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वही क्या होगा बेटा? -3 और -1। अरे तो प्लॉटिंग हो गया। अब बेटा इसी कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं मिला दूं, इसी कोऑर्डिनेट को मैं क्या कर दूं बेटा? मिला दूं तो मेरे पास क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब बेसिकली बेटा ऐसी प्लॉट करके अब हमने सीखा था कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अरे सीखा कि नहीं सीखा था? सीखा था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, और ये उसका फॉर्मूला होता था। अरे कैसा आता था ये? आपने 10th में पढ़ा था क्या? कि ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल बनेगा, फिर ट्राइंगल बने के बाद इसका डिस्टेंस क्या होता है? h2 - x1, इसका डिस्टेंस y2 - y1, ठीक है। फिर दोनों डिस्टेंस हो गया, और दोनों डिस्टेंस के स्क्वायर को अगर प्लस करोगे तो हाइपोटेनस की वैल्यू निकलती थी। नहीं है समझ? अरे 10th का पार्ट है ना ये, ठीक है। तो बच्चा ऐसे हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया था। डिस्टेंस क्या होता है? √h2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? सही है वो भी, हां दोनों सेम ही है, ठीक है। अब सुनो बच्चा, चलो इसका फटाक से डिस्टेंस निकाल के बताएंगे। वो तो इसी बन जाएगा क्या? बना देते हैं, देखिए बताओ कितना आ गया? 5। आया? पक्का? यस सर। आ गया ना? 25 आएगा। बनाऊं? नहीं, ये तो एकदम बेसिक से चल रहा है, ठीक है। आगे बच्चा ये क्वेश्चन चलो एक तो बना देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग x1, इसको क्या ले लें? x2, ये क्या हो जाएगा? y1, और ये क्या हो जाएगा? y2। अरे किसी भी वैल्यू को x1, किसी भी वैल्यू को y2 सब ले सकते हैं ना बच्चा। जिसको x1 लेंगे उसी को y1 लेंगे, जिसको x2 लेंगे उसी को y2। लेकिन बच्चा अगर मैंने इसको x1 लिया है तो इसको ही y1 लूंगा, अगर इसको x1 लेता तो इसको y1, ठीक है। लेकिन आप फ्री हो, किसी को भी x1 और किसी को भी y1, सॉरी किसी को भी s1 और किसी को भी s2 ले सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि पहले वाले को s1 लो तो सेकंड वाले को s2, ऐसे जरूरी नहीं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर है, और एट द एंड वो माइनस वाले को क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। अब बेसिकली मैंने इसको s1 ले लिया, तो फॉर्मूला क्या बचा? h2 - x1, तो 1 - 5 का होल स्क्वायर, और a - -2 का होल स्क्वायर, ये किसका इक्वल है? अरे ये तो बोला है क्या, ठीक है। आगे मैं स्क्वायर को ले जाओ, ये क्या आएगा? -4 होल स्क्वायर 16 होगा, a + 2 होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। अरे क्लियर क्या, ठीक है। इसको भी उधर ले जाना, ये क्या जाएगा? a स्क्वायर, या फिर उसको इधर ले आओ, a² + 4 + 4a -9, ये होगा? होगा। आगे बच्चा क्या आएगा?
ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 5 किसमें टूटेगा? इसमें टूटा? हाँ 5 और 1 में ब्रेक करेगा ये। इसमें टूटा? हाँ तो सर। ए की वैल्यू क्या आ गया बच्चा? ए कॉमन निकला a प्लस 5 माइनस ए कॉमन निकला a प्लस 5 तो a की वैल्यू हो गया बच्चा 1 और माइनस 5 दोनों के लिए ये आंसर सुटेबल है। क्लियर है क्या? हाँ सर। ए और माइनस 5 क्लियर है क्या? क्लियर है सर। यही करते थे ना? Yes, sir. एक बार रिकॉल हो रहा है आप लोग का, ठीक है? एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं, है ना? किसी भी बड़े मैच के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, नहीं करते हैं? हाँ सर। ठीक है, तो ये वार्म अप हो रहा है, ठीक है? कुछ चीजें याद दिला रहे हैं, है ना? अब ये बताओ बच्चा, सॉल्व करें। अब देखो ये थोड़ा डिफरेंस इतना नहीं, 10 में ये क्वेश्चन में देखते थे अरे यार ये क्वेश्चन है, अब 11 जब ये देखते थे तो लगता था अरे यार क्या ही क्वेश्चन है, ऐसा लगता है ना? तो वही होता है बेटा, जब लेवल अप होते हैं, फिर जब आपके जो थिंकिंग लेवल है जब वो बढ़ जाता है ना, तो चीजें अपने आप वैसी लगती हैं। इसको अभी पॉज कर दो जब भी बनाना। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन को हमने 10th में किया था, क्या बोला गया बच्चा? एक पॉइंट है किसमें? y एक्सिस। जब भी y एक्सिस की बात होती है मतलब x की वैल्यू 0 तो पॉइंट क्या होगा? 0, y, जो कि बच्चा पॉइंट y एक्सिस में है ना, जो कि किससे 12, 3 से और -5, 10 से क्या है बच्चा? इक्वी डिस्टेंस पर क्या है बच्चा? मतलब इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सेम। तो एक बार इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे एक बारी, अरे यही करेंगे ना, ठीक है? तो क्या करेंगे बच्चा, इसको हम लोग कर लेंगे, जैसे कि इसको मैंने x1 दिया, इसको y1, तो ये क्या हो जाएगा 0, y, h2 और y2। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? h2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये बोलता है, ठीक है? अगेन हमने इसको h2 y2 लिया, इसको फिर क्या लेंगे x1 और y1, तो क्या होता है 0 माइनस -5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 10 होल स्क्वायर। अरे यही होगा क्या? चेंज कर लीजिए। रूट और रूट कैंसिल, रूट और रूट कैंसिल। क्लियर है क्या? रूट और रूट क्या हो गया? कैंसिल। अब ये 12 का स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला तोड़ो, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। अरे ये होगा ना, अगेन ये क्या हो जाएगा 25, फिर y स्क्वायर 100 माइनस 20 20y। सही है क्या? अब ये बताओ बच्चा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। कैंसिल, ये कितना हो रहा है? हो रहा है? पूरा कैंसिल होकर 20 हो रहा है नहीं हो रहा है? ये कितना हो रहा है? हो रहा है? इसको इससे माइनस करके कितना आएगा 28, और उसको इससे माइनस करने पर -14y तो y की वैल्यू कितना हो गया? -2 -2। सो ऑलरेडी इज 0, -2। क्लियर है क्या? यस सर, सही है। अरे यही करते थे ना, ठीक है? ये 10 का पोर्शन था, ठीक है? अभी एक वार्म अप चल रहा है, क्लियर है? यस सर। ये प्रॉपर्टी पढ़े थे क्या अपन लोग, कोलिनियर है ना? कोलिनियरिटी एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्या होता था? अगर कोई पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर कोई पॉइंट्स क्या है बच्चा कोलिनियर है, तो अगर 3 पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है? अगर ये कोलिनियर है, क्या बच्चा कोलिनियर है, तो बेटा इसमें से कोई नहीं एक प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। क्या प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस का सम, किसी भी दो पॉइंट के डिस्टेंस का सम इक्वल होगा किसी और दो पॉइंट के डिस्टेंस का सम। मतलब जैसे कि ए बी का सम, डिस्टेंस का सम, और बीसी का डिस्टेंस का सम अगर एसी के इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पॉइंट क्या है बेटा? कोलिनियर है। क्या है? कोलिनियर। अगर ऐसा नहीं है तो कोलिनियर नहीं होता है। कोलिनियर मतलब सेम पॉइंट पर लाई करना ना। हाँ, सेम पॉइंट पर लाइन करना, ठीक है? समझ आया? हाँ। तो अगर ऐसा नहीं तो कोलिनियर नहीं है। नहीं है, कोलिनियर नहीं। नहीं। इस बात को याद रखना बच्चा। अगर किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस और किसी और दो से मतलब किसी और दो पॉइंट की डिस्टेंस, अगर किसी और दो पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल है, तो तीनों पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? कोलिनियर कहलाएंगे, ठीक है? इस बात को याद रखिए, ठीक है? अब देखो यार,
है, लेकिन क्या होना चाहिए बेटा, अगर 3 पॉइंट है ए बी सी, ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए सी के, या फिर ए सी और बी सी का डिस्टेंस होना चाहिए ए बी के, या फिर जो भी बच रहा है। क्लियर है क्या? हाँ सर। लेकिन किसी भी दो साइड का डिस्टेंस अगर तीसरे वाले के इक्वल है मतलब वो कोलिनियर कहलाएगा। क्लियर है? चलो इसके लिए बेस्ट, हाँ एक बार इसको आराम से समझा दे। 3 पॉइंट है तेरे पास ए बी सी, अब वो कहां पर है कैसे अपने को पता नहीं। अगर मैंने ए और बी का डिस्टेंस निकाला और बी और सी का डिस्टेंस निकाला और एक बारी ए और सी का डिस्टेंस निकाला, अगर बच्चा ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस का सम अगर बी सी की इक्वल हो गया तो वो कोलिनियर है। AB और अगर BC का नाम होगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए बोलो, अरे मैं अभी तो तेरे दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि एसी बड़ा दिख रहा है, लेकिन ऐसा अभी नहीं है, बस बता रहा हूँ कैसे करना है। या फिर ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस अगर इक्वल हो रहा है एसी के तो भी कोलिनियर होगा, या फिर ए सी और बी सी का डिस्टेंस इक्वल होगा किसके, ए बी के, तो भी क्या होगा, कोलिनियर। अगर किसी भी दो डिस्टेंस को प्लस करने पर थर्ड वाला डिस्टेंस नहीं आ रहा है तो कोलिनियर नहीं है नहीं है। समझ, सर, कोलिनियर का मतलब एक बार समझाइए। कोलिनियर मतलब एक ही पॉइंट पे लाइज करो, एक ही लाइन पे लाइज कर रहा हूँ, ठीक है ये तो बैंड भी तो कर सकता है ना। ना नहीं, बेंड करेगा तो फिर नहीं होगा, नहीं कभी होगा। पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। एक प्लेन पे रहना चाहिए। एक लाइन पे होना चाहिए। एक लीनियर मतलब क्या होगा? लीनियर, हाँ लाइन, Line। वो प्लेनर का मतलब। चलो ये बताओ बच्चा, डिस्टेंस फार्मूला से ये चेक करो कि कोलिनियर है कि नहीं, जल्दी बताओ, फाइंड करो। अरे ये सब 12th 10th का हिस्सा है यस सर। और आज हम लोग 10 को एक ही दिन में कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद स्टार्ट भी करेंगे। चलो 10 क्लास सोनू, हाँ सर ठीक। हाँ जी भाई देखो यार, 5 + 5 इनको क्या क्या पॉइंट है, 1 - 1 5 2 9 और अरे देख क्या बोलता है, इसका बीच का डिफरेंस कितना है 4, इसके बीच का 3, अरे माइनस प्लस हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर क्या आता है 5, तो इनका डिस्टेंस कितना हो गया 5, इनका बीच का डिफरेंस 4, इनके बीच का डिफरेंस 3, इनका स्क्वायर और सम क्या हो जाता है 5, अरे 5 के फॉर्म बाहर निकलता है Yes, ना, sir. ठीक है। अब इन दोनों पे आ जाओ, इनके बीच का डिफरेंस 8, इनके बीच का डिफरेंस 6, 8 का स्क्वायर 84, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 100, तो 100 किसके फॉर्म में आ रहेगा 10, तो बताओ 5 + 5 क्या आ गया 10। अगर किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस का सम अगर थर्ड दो पॉइंट के डिस्टेंस के सम की इक्वल आ रहा है तो क्या होगा कोलिनियर। तो तीनों पॉइंट क्या है बच्चा, अरे क्लियर है क्या? सर ये वाला कैसे बनाया आप? ये अलग मेथड एक बार बताइए ना। ये क्या अलग बात है, वही तो था, बस मैंने माइंड में कैलकुलेट कर लिया। एक बार बताइए ना कितने। अरे क्या बताओ बेटा, एक बार माइंड में कैलकुलेट किया, क्या किया बस एक माइनस करके बस ना। हाँ क्या किया, माइंड में कैलकुलेट किया ठीक है सर। अरे अब हम लोग बेटा जेई मेंस के स्टूडेंट हो गए हैं, अब हमको ना ये छोटे मोटे कैलकुलेट को माइंड में करना है, स्किप करना है, सीखना है अपने को, हाँ सर। ठीक है। नहीं तो बेटा एक क्वेश्चन में अगर 10 घंटे दे दिए तो फिर हो गया काम। ये भी पढ़ दिए थे, सेक्शन फार्मूला, हाँ सर। अरे पढ़े थे क्या? हाँ सर पढ़े। और उस टाइम आपके मास्टर ने ये तो बता दिया होगा कि इंटरनल होता है एक्सटर्नल होता है, हाँ बताए थे। बताया था? बताए थे। तो ये तो समझ आया था कि एक्सटर्नल कब होता है, हाँ एक्सटर्नल थोड़ा सा पता चला था। थोड़ा सा पता चला था। हाँ, पूरा क्लियर नहीं हुआ था। चलो सुनो, ये मास्टर की गलती नहीं है, मास्टर सब बताता है। हम ही लोग जब बता रहते हैं ना तो तुम ही लोग कहीं और खोए रहते हो, ठीक है। चलो चलो मेरा कोई गलती नहीं है, हम सस्पेंड है। चलो बेटा चलो, अगर बच्चा ए और बी दो पॉइंट है, अगर इनके बीच में कोई पॉइंट है तो इसको बोलते हैं इंटरनल पॉइंट। अरे मतलब अगर इनके बीच का कोई पॉइंट अगर इसको दो हिस्से में किसी भी पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा है, किसी भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उसको क्या बोलोगे इंटरनल डिवीजन। क्या बोलोगे इंटरनल डिवीजन, ठीक है। तो हम लोग इसका क्या करते थे, अगर ये x और y इसका एक्सिस होगा, अरे कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, तो x की निकाल दी x mx2 + nx1 अपॉन अरे होता था, ठीक है ना। ये तो ये फॉर्मूला याद कर लो। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ये करते थे बच्चा कि ये जो m है इसका मल्टीप्लिकेशन दूर वाले x के साथ और n का मल्टीप्लिकेशन इसके दूर वाले x के साथ, वैसे यहाँ भी m का मल्टीप्लिकेशन दूर वाले y के साथ और n का मल्टीप्लिकेशन उसके दूर वाले y के साथ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ जाता है, क्लियर है। ये फॉर्मूला किया हो, ठीक है। ये हो गया क्या इंटरनल डिवीजन, एक हो गया एक्सटर्नल डिवीजन। एक क्या हो गया बच्चा, मतलब अगर a और b दो पॉइंट है लेकिन इसको एक्सटेंड करके अगर कोई एक और पॉइंट है, कोई एक और पॉइंट है तो ये क्या कर रहा है बच्चा, अगर a और इस पॉइंट की जो सेक्शन है वो क्या है m
पॉइंट का सेक्शन क्या है n, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहे हैं, इसको दो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन। क्या बोलते हैं बच्चा, एक्सटर्नल डिवीजन। अरे आया समझ कि एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, अभी भी नहीं आया, आ गया सर। आया। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो प्लस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस माइनस में। जो प्लस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। अभी भी क्या होगा, n का मल्टीप्लिकेशन h2 के साथ, n का मल्टीप्लिकेशन h2 के साथ, और n का मल्टीप्लिकेशन y x1 के साथ। किसके साथ बच्चा, x1 के साथ, ठीक है। अपॉन m माइनस n, फॉर्मूला भी सेम है, बस साइन क्या हो गया है, चेंज। साइन क्या हो गया है, चेंज। अरे क्लियर है क्या, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन, ये होता कैसे है? बेटा वो तुम्हारा 10 का पार्ट था, उसको एक बार देख लेते एक्सटर्नल हैं। वाला पार्ट ये माइनस करना होता है बेटा। अब ये क्या हो गया, ये इधर स्टेट हो गया है, हुआ कि नहीं हुआ है, हुआ है। अब ये बता बच्चा, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बेसिकली। अब ये बता, ये जो m(h2) है, ठीक है, ये m और ये क्या है, ये h2, और उसी के साथ m n और किसका x1, ये चाहिए। और उसके बाद क्या था, m माइनस एट बेसिकली। अब ये एक्सटर्नल पॉइंट क्यों चला गया बेटा, उसके बीच में है क्या, नहीं, उसके बाहर है। तो उसको अब उसको चेंज करने के लिए हमने क्या कर दिया, साइन में माइनस इंक्लूड किया, ठीक है। अब वो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, वो माइनस होता है, इंटरनल में प्लस होता है। इसका बेटा बिल्कुल एक डेरिवेशन है, वो 10th में कराया होगा आपके टीचरों ने, ठीक है। अभी अब आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल अभी बहुत बड़ा है। अभी तो हम लोग 10th में, अभी 10th की पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। अभी आएगा, ठीक है। तो जिसका डेरिवेशन कराना होगा हम लोग करा देंगे। 4 का रेशियो है ना। अब बेटा यहाँ से आता है उस पॉइंट, किसी एक पॉइंट का, जहां पे पॉइंट जो उसको वो कर रहा है डिवाइड, वहां तक होता है वो, ठीक है। तो ये पॉइंट इधर था, तो पूरा हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलो इसमें भी एक क्वेश्चन कर लो, एक जल्दी बताएंगे। तो वो जो फिक्स पॉइंट था उससे एक्सटेंड जो किए, हाँ। वो कहीं तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अरे हाँ, वो पॉइंट गिवन होता है ना बच्चा, सर थोड़ा कि उसका कोऑर्डिनेट ये है करके। वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से ना, मतलब जितना हाँ कोऑर्डिनेट के हिसाब से, हाँ कोऑर्डिनेट के हिसाब से। ये बताओ, इंटरनली बोला है, चलो बताओ। x आएगा 7/5। हाँ -7। 7/5 हाँ सर, जो वो लोग बोल रहा है। हाँ सर, y0। आ गया, हाँ सर। यस सर। आ गया सबका, हाँ सर। बताना पड़ेगा, नो सर। क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो ये सारे बच्चा हो गए, ठीक है, इसको भी कर लेना। अब देखो बच्चा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला ये भी पढ़ लिए थे। ये उसी सेक्शन फॉर्मूला से आता था कि दोनों का जब भैया दोनों के इक्वल पार्ट में हो गए, तो m और n की वैल्यू 1 मतलब सेम हो जाएगा ना, ठीक है। तो वहां से मिड पॉइंट फॉर्मूला ये क्या होता था, क्या हो जाता था, x1 + x2/2, और y क्या होता था, y1 + y2/2। अरे ये होता था, यस सर होता था। चलो इसको भी बताओ फटाक से, आंसर बताओ, जल्दी बताएंगे। -8 आएगा x का। आ गया, आ गया, यस सर। चलो आ गया ना। अरे भाई x - 2 = क्या होगा, 4 - 3/2। अरे होगा, क्या है होगा? वो वाला होगा -3 = x - 2 + 4/2। अच्छा सॉरी, ये इक्वल है क्या, तो ये -3 जोड़ना पड़ेगा, x - 2 + 4/2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, x + 2 = -6। तो इसके लिए कितना हो गया, क्लियर है क्या,
हाँ सर। ठीक है, उसके बाद बेटा लास्ट हमने ये पढ़ा था Area of एरिया ऑफ, triangle. अरे पढ़ा था नहीं पढ़ा था? नहीं सर। नहीं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या है बच्चा? ए बी और सी तीन क्या बेटा वर्टिसेस है किसके? ट्राइंगल के। किसके? ट्राइंगल के। और आप लोग ये फॉर्मूला रटा दिया गया होगा। रटाया गया था कि रटाया गया था? नहीं, लेकिन ना सर वो डिस्टेंस को हम लोग ये कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला से तीनों साइड निकालकर फार्मूला पुट कर दें। ये नहीं किए थे? ये नहीं किए थे? सुनो, हाँ देखो आयुष किया था। वाह, चलो अब सुनो बच्चा। हाँ, ये फॉर्मूला होता है एरिया का, ट्राइंगल का। अब ये आता कैसे? सुनो बच्चा, ओए आता कैसे? अब ये बाहर क्या है? हाफ है। ठीक है, अब बेसिकली क्या है? x1 x2 x3, तो उसको लिखेंगे x1 x2 और x3। फिर y1 y2 और y3। फिर यहाँ पर 1 1 1 क्या होता है बच्चा? 1 1 1। अब फिर इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। इसको क्या करेंगे? सॉल्व। कैसा होता है सॉल्व? x1 की वैल्यू लेना है तो क्या हो जाएगा? y2 माइनस y3। फिर अगर h2 की वैल्यू लेना है, किसको लेना है? h2 को, तो क्या था? माइनस। लेकिन अगर माइनस को नहीं लेना है, प्लस ही लेना है, तो प्लस ही लेना है तो क्या कर देंगे बच्चा? h2 हो जाएगा। अभी लेकिन इसके जो मल्टीप्लिकेशन के तरीके है उसको क्या करोगे? चेक। अब y1 को पहले नहीं लिखोगे, अब किसको लिखोगे? y3 को। तो क्या हो जाएगा? y3 माइनस y1। फिर वैसे h3 क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव होता है। ठीक है, अब सुनो बच्चा, अब रटने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल सा सीक्वेंस है। x1 सॉरी 1 2 3 क्या रखो बस 1 2 3। अगर x1 1 है तो उसके बाद y2 माइनस y3 होगा। अगर h2 है तो y3 माइनस y1 होगा। अगर h3 है तो y1 माइनस y2। तो मतलब ये इसी सीक्वेंस को क्या करेगा? फॉलो करेगा। अरे फॉर्मूला क्या हो गया? 1/2 x1 y2 माइनस y3। उसके बाद x को क्या लोगे? 2, देन y3 माइनस y1। फिर x को क्या लोगे? 3, देन y1 माइनस y2। तो ये इसी सीक्वेंस को ही फॉलो करेगा। x1 अगर 1 है, x की वैल्यू अगर 1 है तो क्या लेगा बच्चा? y2 माइनस y3। अगर x की वैल्यू 2 है तो y3 माइनस y1। अगर x की वैल्यू 3 है तो y1 माइनस y2। तो ये इसी सीक्वेंस को क्या करेगा? फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से एक एरिया निकालो। फिर आपको एक शॉर्टकट भी 1 2 3 वो क्या लिए थे? अरे बेटा मैं आपको याद करने का तरीका बताया था कि 1 2 3 एक सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस को आप अगर करोगे तो भी फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, चलो इसको बताओ बच्चा। एरिया उसी फॉर्मूले से फॉर्मूला याद हुआ? अरे लिखो एक बारी 1/2। x1 है तो क्या होगा? y2 माइनस y3 प्लस h2 है तो y3 माइनस, फिर h3 है तो y1 माइनस। अरे इसको लिखो 2 बार में याद हो जाएगा। सीक्वेंस भी तो फॉलो कर रहा है। बताओ इसका आइडिया। क्या 19 आ रहा है? ये कब आ गया? चेक करो 19 कैसे आ जाएगा बच्चा? चलो रखो यार वैल्यू। ये x1 है, y1 है, h2 है, y2 है, x3 और y3। तो x1 की वैल्यू कितना है? 5। तो y2 कितना है? 10। y3 माइनस माइनस 1। ठीक है, फिर h2 कितना है? 0। तो उसको खत्म कर दो। x3 कितना है? 1। उसके बाद y1 3 एंड y3 माइनस y3 नहीं y2 कितना है? 10। y2 कितना है? 10। यही है। अब कितना आ जाएगा आंसर? 11 और 5 55 माइनस 7 यही आ रहा सर। माइनस 7 कितना होगा? 48/2 आंसर इज 24। आंसर इज, अरे क्लियर है? हाँ सर बन गया था। अब बच्चा इससे भी एक छोटा शॉर्टकट तो सर वही बता देते। नहीं, तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। फॉर्मूला ही नहीं पता बच्चा। अब क्या शॉर्टकट है बच्चा?
अगर बेटा आपको कोई भी वैल्यू गिवन है, अब क्या करना, तो सुनो क्या क्या वैल्यू गिवन है, 5 3 0 10 1 और -1, क्या क्या गिवन है, 5 5 3 0 0 10 1 और माइनस अरे क्लियर है, किसी भी कोऑर्डिनेट को पूरा जीरो कर दो, तो जैसे कि जीरो था तो इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीरो का प्लस और -10 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अरे आपने को क्या करना है, किसी भी कोऑर्डिनेट को जीरो करना है, अब उस कोऑर्डिनेट को जीरो करने के लिए x और y की वैल्यू को चाहे प्लस करना पड़े या फिर माइनस, तो बेसिकली मैंने इसी को जीरो करना चाहा, तो ये जीरो करने के लिए जीरो का प्लस किया और 10 का माइनस, तो जो भी करोगे वो सभी कोऑर्डिनेट के साथ होगा, तो ये क्या आ जाएगा 0/0, ये क्या आ जाएगा 5 और -10 करेंगे तो -7, ये क्या आ जाएगा 1 और -11 हो गया, तो मेरे पास मेरा कोऑर्डिनेट आ गया, -1 ठीक है, क्या क्या आ जाएगा, अरे तो 10 करते हैं, -10 करते हैं, क्या क्या आ गया 5 और -7 1 और -11, अब ये बेटा 1/2 तो रहेगा ही, दूर वाले को दूर वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, पास वाले को पास वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन करो और माइनस कर दो, और क्या कर दो माइनस कर दो, और क्या कर दो माइनस, तो आंसर क्या आएगा अभी भी -40 24 -24, साइन तो ध्यान में देना, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर है, चाहे माइनस आया प्लस, तो बेसिकली किसमें ये मॉड में, किसमें ये मॉड में, तो आंसर कितना आ गया 24, आंसर कितना आ गया, अरे समझ आया, अब जरूरी नहीं किसी भी को जीरो करना था, आप हाँ जरूरी नहीं किसी को जीरो करना था, अगर आप चाहो तो बच्चा ये प्लस 10 था, क्या था प्लस 10, आप इसको भी जीरो कर दो, तो इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे -1 और, तो जो भी करो वो सभी के साथ करो, ये क्या आ जाएगा 4 और ये 4, ये क्या आ जाएगा -1 और 11 होगा, और ये क्या आ जाएगा 0 और 0, क्या करने बोला हूं मैं 1/2 तो रहेगा ही, दूर वाले के साथ, अरे बोला था, फिर माइनस करेंगे किसको, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके, तो क्या आ गया अभी भी 24, क्या आ गया 24, तो एक तरीका है शॉर्टकट तरीका जिससे आप आंसर ला सकते हैं, अरे क्लियर है, हाँ सर समझ गया, क्लियर है, चलो कंडीशन ऑफ कोलिनिटी यूजिंग एरिया फॉर्मूला, अब देखो बच्चा, अगर कोई 3 पॉइंट्स है, अगर उसका क्वालिटी चेक करना है कि वो कोलिनियर है कि नहीं, तो बच्चा अगर उसका हमने एरिया फाइंड कर दिया, अगर एरिया 0 आ गया, क्या आ गया बच्चा 0, इट मींस वो क्या है कोलिनियर है, अब देखो बच्चा 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में, ठीक है, 3 पॉइंट्स क्या है बच्चा, एक ही लाइन पर एग्जिट कर रहे हैं, 3 पॉइंट एक ही लाइन पर क्या कर रहा है एग्जिट कर रहा है, तो बेटा इनके बीच में एरिया होगा क्या नहीं, लेकिन अगर ये पॉइंट जैसी थोड़ा आगे पीछे हो गया तो क्या बना देगा ये ट्रायंगल बनाएगा, क्या आ गया एरिया, क्या आ जाएगा एरिया, अरे थोड़ा भी जैसे एक पॉइंट आगे पीछे होगा क्या बन जाएगा वो ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल बनेगा तो एरिया आएगा, अगर वो इसलिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं तीनों पॉइंट का एरिया 0, इट मींस हम लोग ये बता देते हैं कि वो किसमें बच्चा एक ही लाइन पर है, किसमें है वो एक ही लाइन पर, अब समझ आया, ठीक है, तो क्वालिटी को चेक करने का दूसरा तरीका है, कितना तरीका है दूसरा, अभी और आएगा, ठीक है, तो ये समझ आ गया, तो हम लोग एरिया को भी डिफाइन करके उसके क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, अगर एरिया क्या आ जाए 0, अगर एरिया क्या आ जाए तीनों पॉइंट का 0, इट मींस वो तीनों पॉइंट क्या है बच्चा कोलिनियर है, क्या है क्लियर है, क्वेश्चन बनाओ फटाक से, एक मिनट बताओ,
है ना? हो गया क्या? अरे उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मैं जो शॉर्टकट बताया उससे भी कर सकते हैं, जो मैं शॉर्टकट बताया उससे भी कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी कोऑर्डिनेट को जीरो कर दो, जैसे मैं इसको जीरो करना चाहता हूं, इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस वन और जीरो, तो क्या हो जाएगा ये a प्लस वन और माइनस सिक्स, ये क्या हो जाएगा? माइनस टू और माइनस होगा। तो बेटा 1/2 लिखने की जरूरत है क्या? क्या नहीं, क्यों? क्योंकि ये क्या है? जीरो, इक्वल टू क्या चाहिए? जीरो। तो क्या कर रहे थे? इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या हो जाएगा? -4a एंड माइनस होता था, फिर माइनस 6 और 2 को मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस है तो -8 और -12 प्लस 12 क्या हो जाएगा? +12। तो बाहर निकल क्या बचा? सिर्फ -12 बचा। तो यहां से इक्वल कितना आ गया? 4 -4 इक्वल कितना आ गया? -4। अरे क्लियर है? आप चाहो तो मेरे शॉर्टकट से भी कर सकते हो, या फिर वो जो एरिया वाले फॉर्मूले में उसमें भी वैल्यू पुट करोगे तो 100% आंसर यही आ जाएगा। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है? हाँ सर सही है बाहर। ठीक है? हाँ सर। -4 ही आ रहा है। चलो फाइंड द एरिया ऑफ कॉर्ड लेटर हुज वर्टिसेस आर दिस वन। अब देखो यार, किसी भी टाइप का आपका पॉलीगन हो जाए, अब उसका अगर एरिया निकालना है तो फिर वही तरीका कि अगर उनके जो भी वर्टिसेस हैं उनको ऐसे लिखो x1 x2 x3 जो भी जितने बार भी गिवन है, ठीक है, वो फिर y1 y2 y3 जितने बार भी गिवन है, इधर क्या कर देना है? 1 ठीक है। अब 1 1 भी मत करो, एक काम करो, सीधा इसको ऐसे करके आप क्या करना था सुनो, इसको मल्टीप्लिकेशन करो, माइनस करो, इसको मल्टीप्लिकेशन करो, माइनस करो, इसको मल्टीप्लिकेशन करो, माइनस करो आपस में, अब बाकी प्लस प्लस करके लिखते जाओ। जैसे कि सर एक मिनट, जैसे कि एक मिनट ना, मेरे पास 3 पॉइंट होता तो जैसे लिखते थे, अरे लिखते थे, लिखते थे 1 1 आता था, उसको मत लिखो। अब मैंने क्या बोला, इसको मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आ जाएगा? y2 minus x1 आएगा। इसको मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आ जाएगा? y1 into x2 आएगा। ठीक है, अब जो भी आएगा उसको क्या कर देना? प्लस किसके साथ? इसको मल्टीप्लिकेशन के साथ, क्या आ जाएगा? x2 y2 y3 square x ठीक है, तो इसमें भी आंसर आ आ जाता है, इसमें भी आंसर आ जाता है। तो इसी तरीके से इसको ट्राई करो। हाँ भाई बोलो, क्या दो बोलो? ट्रायंगल का एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो नहीं आएगा। वो भी कर सकता है, लेकिन वो क्या हो गया, 2 बारी आपको एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसमें एक ही बारी में हो जाएगा। ठीक है, वो तो करते ही है, वो तो 10th का टॉपिक है, वो करते ही है। तो लेकिन मैंने बोल दिया अगर इसमें तेरे सर को ऐसे 1 सुन, रखेंगे अगर तेरे को मैं ऐसे दे दूं, चल हाँ कितने हो गया? 5 5 कितने हो गए? 5। तो अब अलग अलग करना पड़ेगा, हाँ सर समझ आ रहा है? इसलिए अगर मैं आपको एक शॉर्टकट बता रही हूँ, सभी को एक लिखना और क्या करना, मल्टीप्लाई करना, आ जाएगा। ये वाला एक बार दोबारा से बता दीजिए। एक बारी बेटा x और x को x1 x2 x3 इधर लिखो, कितना है मेरे पास? x4 y1 y2 y3 y4, इसको मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और आपस में क्या करो? माइनस माइनस, फिर प्लस करके इसको मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपस में क्या कर दो? माइनस। ऐसे करते रहना, ठीक है, आपका एरिया आ जाएगा। ट्राई करो। और बाहर 1/2 भी रहेगा ना, बाहर क्या रहेगा? 1/2। नहीं आया समझ? देख लो यार, चलो बाहर क्या रहेगा? 1/2 ही रहेगा। क्या रहेगा फिर? 1 है, उसके बाद क्या है? 7, उसके बाद क्या है? 12, उसके बाद क्या है? 7, उसके बाद इसमें 1, उसके बाद -3 2 और 21। मैंने क्या बोला, इसको मल्टीप्लिकेशन करो पहले इसके साथ, फिर माइनस करो इसके मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो क्या आ जाएगा बेटा? -3 और -7 आएगा, प्लस क्या करोगे? प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? 14, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? -36, माइनस माइनस +36। अरे क्लियर है क्या? प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कितना हो जाएगा? 21 था, 252 माइनस इसका क्या हो जाएगा? 14। इसी को सॉल्व कर दो, एरिया आ जाएगा। कितना आ रहा है? 139 278 आ रहा है 27
एक चीज और बचा था, 1 और 1 लास्ट में इसका भी करेंगे, लास्ट में इसका भी क्या करेंगे 1 और 1, तो इसका करो कितना आ रहा है 139 आएगा। 7 माइनस 21 आएगा। अब इसको करो आंसर, लास्ट में 1 1 भी बचेगा, ठीक है। अब करो लास्ट में 1 1 का साथ भी करेंगे, अब कितना आ जाएगा 1 1 के साथ अरे जो भी आएगा कितना आया था मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 264 और आंसर आ गया 132। ये आ रहेगा, चेक करो। सर लास्ट में 1 1 था तो बचा। हाँ 1 1 लास्ट में जो बच्चे स्टार्ट किया ना उसी के साथ उसको ऐड करोगे। अच्छा ठीक है। जो स्टार्टिंग में उसी का। हाँ सर तब आ जाएगा, इसी के आंसर लग रहा है। 146 132 आ रहा है ना, Yes. कहाँ है सब उधर 1 सॉरी सर। अरे क्लियर है क्या, आ गया 132 नहीं आया? आ गया सर। अरे बच्चा इसका प्लस कितना है चेक करो, -10। अरे कितना हो रहा है -10 plus 132 -10 प्लस कितना 50 आंसर आ रहा है? 132 प्लस 238. 238 माइनस 40। अरे ये आया, और बेटा इसका पूरा सम आ रहा है मेरा 264 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 130। अरे क्लियर है क्या, ठीक है। Yes, sir. नहीं आया तरीका समझ आया आया? आया। चलो अब हम देखते हैं बच्चा, अब थोड़ा सा हम लोग 10th के लेवल से बाहर आ रहे हैं, 10th के लेवल से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं बच्चा, स्लो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन के बारे में, इसके बारे में क्या बच्चा, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब देखो यार, द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इन द एंगल विद द पार्ट ऑफ द लाइन अबव द एक्स एक्सिस से ऊपर जो भी उसका पार्ट है, ठीक है, वही क्या करेगा बच्चा उस लाइन का इंक्लिनेशन, किसके अबाउट एक्स एक्सिस की, किसके अबाउट एक्स एक्सिस की, ठीक है। मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस मेजर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि हमेशा एंगल को किस में करेंगे, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, समझ आया, ठीक है। तो अब ये बता दो बच्चा, तो इसके हिसाब से एंगल किसके विजुलाइज करना चाहिए मेरा, वैल्यू बताओ, वैल्यू किसके विजुलाइज करना चाहिए, मतलब क्या बोले सर? सर दोबारा से बताइए। 0 से 90 मैंने बोला कोई भी लाइन हो, कोई भी लाइन हो, चाहे जैसा भी दिख रहा हो, लाइन जैसा भी दिख रहा हो, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसका कितना एंगल बढ़ रहा है, वही क्या कहलाएगा उसका, वही क्या कहलाएगा उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, क्या कहलाएगा एंगल ऑफ। अब ये बता दो तुम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की जो वैल्यू वो किसकी विजुलाइज करेंगे, 0 से 90 0 से 180, 0 से अरे कहते तो फिर आप तो स्ट्रेट ये क्या हो जाएगा 90 से बढ़ेगा, बढ़ा ही नहीं है, अच्छा हाँ सर। है कि नहीं, आप पूरा हो जाएगा सर। नहीं है समझ, समझ गया। ठीक है। तो जो भी एंगल आएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो क्या होगा 0 के इक्वल होगा या फिर 180 के बीच में, अरे इसी होगा ना, 0 से बड़ा इक्वल एंड 180 से छोटा एंड इक्वल। अरे समझ आया क्यों बच्चा, देखो यार हम लोग हमेशा अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर ये वाला लाइन है लेकिन बेटा ये बढ़ा इधर है ना, तो इधर से एंगल मेजर करेंगे अपन, तो फिर 360 भी होना चाहिए, नीचे भी ले लेंगे हम। अरे वही इसको इंक्रीज करके इधर बना दिया एंगल। मान लो बात तेरे पास ऐसा लाइन था, ऐसा अगर ऐसा लाइन था, अरे बात कर ऐसा लाइन था, तो बेटा इसको इंक्रीज करेगा तो इधर आ जाएगा, आएगा ना, तो फिर ये एंगल मेजर कर लेंगे अपन। अरे नो डाउट वो 360 तक जाएगा, जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जाएगा। लेकिन बच्चा जब वो आपको इसे इंक्रीज करे पर ये इधर ही वैल्यू देते रहे हमारे टी के बीच में, तो क्यों ले जाना, नहीं है समझ। या फिर वही लगाओगे, फिर क्या लगाओगे, एंगल मेजर किए, क्या किए एंगल मेजर किए, उसके बाद वही tan थीटा का जो रूल होता है, क्योंकि इसका जो एंगल की वैल्यू होती है किसकी वैल्यू इक्वल होती है, tan थीटा की, किसकी इक्वल होती है, tan थीटा के, समझ आया, ठीक है। तो फिर tan थीटा को फिर वही अपन तोड़ेंगे अपन उसको एंगल वैल्यू फाइंड करने के लिए, tan थीटा के वैल्यू में तोड़ेंगे, मतलब अरे जैसे कि आपको आ गया एंगल के फॉर्म 270 आ गया, जैसे कि 270 आ गया, अब इसकी वैल्यू पता है तेरे को नहीं, तो फिर उसको तोड़ेगा ना 45 80 तक, हाँ इसीलिए बेटा ये सब ना करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या कर दिया उसको 0 से 180 के बीच कर दिए हैं। अरे बेसिकली एक ही तो मतलब है यार, अगर वो इधर बना रहा है एंगल तेरा, ऐसा बना रहा है एंगल,
वो इतना ही इक्वल है, जब वो इसको ऐसे बढ़ा देगा तो ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा। अरे आएगा नहीं समझ? बेसिकली मुझे क्या चाहिए, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो चाहिए, तो बेटा ये एक्स एक्सिस को बढ़ेगा तो ना, स्ट्रेट लाइन तो बढ़ सकता है, ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ भी तो एंगल बना रहा है क्या, तो वही एंगल काफी मेरे लिए। समझ गए। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। अब ये बताओ बच्चा, इंक्लिनेशन चाहे आप ऐसे से ऐसे लो या ऐसे से ऐसे, ये वाला ऐसे लो, दोनों इंक्लिनेशन तो सेम ही है, एक्सिस का बोर्ड समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे गधे, ये एंगल और एंगल क्या होगा, सेम, किस रूल से, वर्टिकली, नहीं है समझ? तो इंक्लिनेशन तो सेम है, चाहे मैं इसको बढ़ा के इधर कर दूं या फिर ऐसे में करूं, अरे नहीं है समझ? समझ गया सर। बेसिकली मुझे क्या चाहिए, इसका इंक्लिनेशन चाहिए एक्स एक्सिस का बोर्ड में, तो यही तो होगा क्या? अब वो अलग बात है कि अपन ऐसे मेजर कर रहे थे, तो वैसे बेटा अपन ऐसे भी मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी तो हो जाएगा। अरे यही तो चाहिए था आपको, अरे यही चाहिए था नहीं चाहिए था? तो बेटा ये जब चाहिए तो ये भी इसके इक्वल है, इसलिए मैंने उसको बोल दिया। अरे क्लियर है क्या? समझ गया सर। नहीं आया समझ? आया? चलो अब जैसे यहाँ पे बेटा अगेन ये एक लाइन है, तो ये कितना बनाएगा एंगल, ये जो बनाएगा वही क्या होगा बच्चा इसका, इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, ठीक है, किसके स्पेड में, एक्स एक्सिस। अब ये मत बोलना कि सर ये वाला होगा ना, हम ऐसे कैसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अरे समझ आ रहा है क्या आ रहा है? समझ गया। ठीक है, अब बच्चा हम स्लोप को डिफाइन कर सकते हैं, स्लोप को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो यार, अब एक बात बताओ, जैसे कि मैं वो दे रहा हूँ कि मेरे पास 2 पॉइंट था, मेरे पास 2 पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है x1 और ये क्या है x2 और y2, क्लियर है क्या? 2 पॉइंट है, ठीक है। अब बेसिकली ये x एक्सिस से थीटा की बराबर कितना बना है, अगर x एक्सिस पहले मैं यहाँ पे भी एक लाइन खींच दूं तो यहाँ भी कितना बनाएगा ये थीटा, और इसके लाइन ऐसे ऐसे खींच दे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा है? अब ये बताओ बच्चा, मुझे ये चाहिए इंक्लिनेशन, क्या चाहिए इंक्लिनेशन, तो ये बताओ ये परपेंडिकुलर ये क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर बेस कौन बताता है, tan थीटा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चा y2 माइनस y1, और ये क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, समझ आया? ये जो इंक्लिनेशन है ये क्या है tan थीटा है, क्या है tan थीटा, और इसी tan थीटा को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, m किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जल्दी बिल्कुल देखते रहो तुम, है ना, हम नहीं पढ़ते हो तुम लोग, ठीक है। देखो किसे रिप्रेजेंट, स्लोप को किसे रिप्रेजेंट करेंगे, m से, m की वैल्यू क्या हो गई, अरे नहीं आया क्या समझ, अब ये आया कैसे, ये भी नहीं आया समझ, आया कि नहीं आया, चलो तो ये समझ आ गया, ये लो ये देखो ये जो लिखा हूं 0 से 180, अब क्यों हो रहा समझ आ रहा है ना, लगा सकते कोई दिक्कत नहीं, इंक्लिनेशन है बोला, इंक्लिनेशन है तो फिर कुछ तो होगा ना, ठीक है। आगे m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan थीटा, स्लोप को किसे रिप्रेजेंट करेंगे, tan थीटा से, और उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अरे क्लियर है क्या, समझ गए सर। नहीं आया समझ, अरे आया नहीं आया, समझ गया। उसको लिख लेना, m की वैल्यू क्या होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अब कैसा है तो अभी मैंने आपको बता दिया। अब देखो बच्चा, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर स्लोप की वैल्यू क्या है बच्चा, पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव, व्हेन स्लोप इज पॉजिटिव, तो एंगल किसके बीच होगा, 0 से 90 के बीच, क्यों, क्योंकि मुझे पता है tan थीटा की वैल्यू 90 तक पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव, तो जैसे ही 90 से बड़ा हो जाएगा, तो अगर स्लोप नेगेटिव है तो मेरे को समझ जाना है कि वो कौन सा एंगल होगा, 90 ऑब्ट्यूज एंगल होगा, कौन सा होगा, से समझ आ गया क्या? अगर स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है मतलब मुझे समझ जाना है कि कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है, कौन सा एंगल है, अरे आया समझ, और स्लोप अगर नेगेटिव दिख रहा है मतलब मुझे समझ जाना है कि उसकी एंगल क्या होगी, ऑब्ट्यूज, मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा, अरे आया नहीं आया समझ, ये वही चीज लिखा हुआ है, क्लियर है क्या? समझ गए सर। और 0 है इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, और अगर 90 डिग्री मतलब y एक्सिस का परपेंडिकुलर, समझ आया, पैरेलल है, y एक्सिस से क्या है पैरेलल है, इसका समझ आ गया, ठीक है। हाँ चलो भाई इसका आंसर होता फटाक से,
छोटा सा क्वेश्चन आता देख के बन जाएगा। हाँ सर बताओ 1/√3 पक्का हाँ सर पक्का। अरे पता है ना 10 30 में क्या होती है, 1/√3 क्लियर है। हाँ सर क्या बेसिक बेसिक करना पड़ा तुम लोगों को। सर प्रॉब्लम थोड़ी सर हम लोग को पढ़ के कितना दिन हो गया? ये चीज बताया था आपको, अभी भी निकाला था। इसको स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a या फिर tan थीटा इक्वल टू y2 minus y1 अरे होता है ना, हाँ सर रट लिया होता है ना, ठीक है समझ आ गया। हाँ सर आ गया सो इसका बता जल्दी। हाँ भी बताओ। सर इसका आंसर 0 आएगा 0 आ गया स्लोप कितना आ रहा है, 1 सर दो आएगा दो एक आएगा बताना है। हाँ 2 आ रहा है, 2 आएगा एक वैल्यू बताना है। 2 अच्छा हाँ सॉरी किसकी वैल्यू बताना है, n की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा। 2 y2 कितना है -1 और y1 3, h2 कितना है -y1 -4y 1 से इस भाई क्लियर है क्या। देखो आज मैं तुम लोग के लिए 50 लेके आया और 50 होने वाला है, क्योंकि मुझे पता था क्योंकि बाकी चीजों फास्ट चलने वाली है। चलो इसका बताओ। थैंक यू सर वो थैंक यू find the value of x से वो हो जाएगा चार सौ क्या अच्छा डी आएगा सर माइनस आ गया, हाँ सर हाँ आया हाँ सर माइनस 40 नहीं आएगा 14 क्या है फॉर्मूला, स्लोप कितना किया मैंने 8, ये क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 h2 माइनस तो 2 हो जाएगा, 2 2 जा 2 8 जा 8 होगा। सर तो x की वैल्यू कितना हो गया, यस सर क्लियर है क्या? Yes, sir. ऐसा ही देखने से क्वेश्चन आ जाए मजा आ जाएगा अरे अभी बेसिक चल रहा है बच्चा, अभी कुछ चल ही नहीं रहा तुम लोग का। इसीलिए तो बोल जेई टेस्ट अभी स्टार्टिंग में है, सर जेई में से अभी स्टार्ट अगले टेस्ट में दीजिएगा ना, नहीं हुआ क्या। अगले टेस्ट में यही क्वेश्चन दीजिएगा। हाँ स्ट्रेट लाइन से आएगा, स्ट्रेट लाइन से आएगा, अब ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं पहली बात। अरे अभी स्ट्रेट लाइन की बेटा बहुत है, अभी तो चालू हो रहा है, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ। अभी तो हम लोग सिर्फ स्लोप क्या होता है जा रहे हैं, अब मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस बताऊंगा, समझ आ रहे हैं। उसके बाद अभी चल रहा है, अभी रुको रुको तो जरा, अभी सीट पकड़ के बैठे ना, ठीक है हाँ चलो। अब आ गया बच्चा, एडमिट करने से पहले बोल दीजिए हार्ड है कि इजी है, इजी है पक्का। हाँ, लेकिन उसके लिए ना यहाँ बैठ के फोकस करना पड़ेगा, आपस में इसको को चकना उसको को चकना, उसको देख के हंसना इसको देख के हंसना, मारना पीटना, ऐसे करोगे तो उसके लिए तो बेटा मैं आपको अगर 1 + 1 = 2 भी बताऊंगा वो भी टफ है, मन बना के मत ठीक है ठीक है। अगर फोकस अभी देख रहे हैं तो उसके लिए सारी चीज इजी है बच्चा। अगर कोई बच्चा आउट ऑफ 100 ला रहा है तो वो भी बेटा वहीं से बैठ के ला रहा है, बोलता मैथ्स में कोई नहीं लाता। लाया तो सर पिछले बार एक लड़की आई ले आते हैं बेटा। मैं वही बता रहा हूँ, मैथ की बात नहीं, मैं सभी को बता रहा हूँ। जो भी बच्चा लाता है वो बेटा वहीं से बैठ के ही लाता है, क्या ऊपर से भगवान ऐसे डायरेक्ट नहीं देता उसको कि हाँ बच्चा जा तू सर आपको कैसे पता हाँ तो बेटा इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बैठे और यहाँ पे जब आई गए हो थोड़ा सा फोकस करके देख पढ़ ले, समझ आ जाएगा, ठीक है थैंक चलो। यू सर, थैंक यू। अगर 2 लाइन है क्या बच्चा, 2 लाइन और 2 लाइन पैरेलल है, 2 लाइन क्या है, तो ये बताओ बच्चा उनका स्लोप की वैल्यू क्या होगी, सेम होगा सेम होगा। नहीं है समझ। हाँ सर समझ गया कोई भी लाइन है, जैसे कि बच्चा ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, बता रहे सर ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो बच्चा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होगा सर और होता है ना, Corresponding. लेकिन इसके स्लोप क्या है, सेम, तो सेम है तो ये वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, M2 अरे आया नहीं आया समझ। यस अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर, अच्छा इसका भी बना लो बच्चा, चलो एक क्वेश्चन है, चलो के के फटाक से निकालो। क्या है बच्चा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k सो दैट थ्रू दिस इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू दिस, मतलब दोनों लाइन क्या है बेटा, पैरेलल है, तो पहले मतलब इसका स्लोप Same. सेम है, तो बेटा 7 - k अपॉन 2 - 3 = 6 -
4 अपॉन 0 माइनस, -1 अरे क्लियर है क्या? yes sir क्लियर है? yes sir ठीक है, क्या आ जाएगा ये? 7 माइनस के माइनस 1 2 1, अरे ये होगा, yes sir ठीक है। तो माइनस का इक्वल कितना हो गया? -9 5 माइनस 9 9 आएगा सर, 9 तो के इक्वल कितना हो गया? 9। 9, अरे आएगा क्या हाँ समझ? सर आ गया आंसर। हाँ जी, हाँ सर आया? हाँ yes सर। sir नहीं आया, आ गया बन गया। पक्का? पक्का सर पक्का ये भी नहीं आया। आ गया सर। अगर परपेंडिकुलर है बच्चा, क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, तो उसकी वैल्यू जो है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, दो लाइन क्या बच्चा? परपेंडिकुलर, मतलब कितने डिग्री बराबर है? 90 डिग्री। तो बच्चा दोनों को स्लोप में एक रिलेशन होता है कि m1 into m2 is equal to होती है 1 -1, क्या होती है? माइनस। अब ये कैसा होता है सोलह मन में? ये क्वेश्चन आ गया मेरे भी है ना। चलो अब आ गया तो एक कर लेते हैं, बाद में बोलोगे सर किसी का भी डेरिवेशन नहीं बताते। देख रहा है, थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2, क्या चाहिए बच्चा? यही चाहिए, चाहिए ना? yes sir 90 चाहिए ना? तो 90 माइनस स्लोप क्या होता है? 10। तो दोनों साइड में क्या कर दिया? 10 लगा दिया। अरे दोनों साइड क्या लगा दिया? 10। थीटा 2। हाँ जो भी दोनों साइड क्या लगा दिया? 10 लगा दिया। तो 10 थीटा 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा 2 अरे होता है नहीं होता है? होता yes है। sir पक्का? हाँ यस सर नहीं होता है yes sir सर, tan थीटा 2 ही होगा उसमें। 90 डिग्री पता क्या? नहीं नहीं, चेंज होगा, 90 पर है। होगा सर होगा, सही है सही है। नहीं नहीं Cot थीटा 2 ही 1 सेकंड, ये क्या था बच्चा? दोनों 90 डिग्री पर था, ऐसा नहीं होगा। दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। 90 है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? थीटा 1 इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा 2, ये बोलेंगे। अरे दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 90 है ना। दोनों के बीच क्या है? 90 का गैप है, मतलब 90 का एंगल है, तो ये होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चा? 10 लगाएंगे तो 10 थीटा 1 इज इक्वल टू 10 90 प्लस थीटा 2। अब ये बताओ 10 थीटा 1 ये क्या आ जाएगा? माइनस कॉट थीटा 2। थीटा 2। अब कॉट में क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन 10। ये का इसका स्लोप m1 है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? m2। तो यही से आ गया मेरा m1 into m2 is equal to -1 माइनस। सर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि माइनस कैसे 90 होगा। देख लेना लेक्चर। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, ये बता क्या बोला गया है? कंसीडर द टू नॉन वर्टिकल लाइन a1 and a2, लेट द स्लोप m1 and m2 रेस्पेक्टिवली। अब दोनों क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है। दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। अरे है कि नहीं? दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब दोनों के बीच कितना क्या डिग्री है? 90 का। 90 का। कितने का डिग्री है? 90 का। अरे है कि नहीं? yes ठीक है। sir अब मुझे ये बताओ बच्चा, ये लाइन एक वन हो गया, ये लाइन हो गया 90 का डिग्री, ठीक है, क्लियर है। अब ये बता, अगर मैं बोलूं x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? तो इसका एंगल क्या होगा? 180 है, उसका एंगल क्या होगा? 90 अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। तो अब ये बता दो, वही लिखा हूं क्या? ओके सर, क्लियर है? क्लियर है? समझ गए। ठीक है। तो इसका यहां से डेरिवेशन क्या आ गया? m1 और m2 इज इक्वल टू -1। अरे क्लियर है क्या? ये भी कहां से है? क्लियर है? ठीक है, चलो बनाओ फिर इसको एक बार। सर टाइम हो गया। क्या हो गया? ज्यादा एक वीडियो भेज देंगे ना बात सही। सर। क्या बज रहा है भाई मेरा घड़ी साइड सर गाड़ी बहुत अजीब अजीब कल से बेटा आपका पूरा जेई में से कॉन्सेप्ट अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। -2 ठीक है, आज जैसे कि जो स्लोप लोग सीखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। ठीक है, -2 -2 है सबका कितना है? क्या 1/2 आ रहा है? वही आएगा फिर देखते हैं क्या बोला है। 2 पॉइंट फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू PQ। परपेंडिकुलर है क्या है?
क्या होता है बच्चा? m1 into ये होता है ना p and q is the 2 point find the slope of a line perpendicular to pq। ऐसे लाइन का स्लोप फाइंड करो जिसका क्या है बच्चा? pq का परपेंडिकुलर, मतलब एक p हो गया एक q हो गया, इसको मिलना है कि क्या बनेगा लाइन। अब इस लाइन का क्या फाइंड करना पड़ेगा मुझे? कोऑर्डिनेट क्या फाइंड करना पड़ेगा? स्लोप। क्या फाइंड करना पड़ेगा? स्लोप। क्या किए? हाँ बताओ क्या किए? अरे बेसिकली क्या होता है, इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? अब मुझे पता है m1 into m2 is equal to, तो m2 वैल्यू क्या हो गया? -1 अपॉन, तो बेसिकली मुझे m1 की वैल्यू फाइंड करनी है। m1 क्या आ जाएगा बच्चा? 12 minus 4 8 और 2 minus 6 माइनस m की वैल्यू -2, तो यहां से m2 कितना आ गया? 1/2। अन्य है समझ? यस सर। अरे आया? अरे बेटा ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप में क्या रिलेशन है? m1 into m2 is equal to 1 हो गया। तो m2 ही निकालना था तो m2 क्या आ जाएगा? -1 अपॉन m1। अरे नहीं आया समझ? तो वहां से मैंने m1 निकाल लिया, वहां से गिवन नहीं था, ठीक है, वहां से पुट कर दिया। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है? तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कल कुछ और अच्छा पढ़ेंगे, नया पढ़ेंगे। और ये क्लास इसी को ना पढ़ाइए। अभी इसके टाइम बेटा भी तो देखा का है कि तुम देखते रह बस, उसका बोलेंगे कि सर बस मत करो, ठीक है। अभी तक स्टार्टिंग दिखा है इसी, अरे मैं पहली बोल रहा हूँ इसमें, अभी तक जेई में से दिखा मिला तुमको? यस सर। नहीं, अभी आएगा, वेट करो, ठीक है। थोड़ा जैसे सा लाइन limits- लाइन की तरह से इक्वेशन का थोड़ा सा आने तो दो, ठीक है बच्चा। चलो आज क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं।